विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्पीड हायर एजुकेशन। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का विषय गणित यानी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर सत्र 2025-26 का पेपर है। और विद्यार्थियों यह पेपर जो है यह पेपर 9 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थी है वहां पर यह पेपर हुआ है। और इस पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विशेषकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो देर ना करते हुए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को आप देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल्स, तो सी ऑप्शन 1/√2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर 2 + √2 और 2 - √2 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया, उसका मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा उसका मान जो हो जाएगा, उसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा बहुपद है, बहुपद के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4x² - 3x + 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को देख लो आप, थर्ड को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल, तो 4x² - 3x + 7 हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक पर स्थित होते हैं उसे क्या कहोगे। चौथे की तरह चौथा बहुपद x², इसके बारे में बात करते हैं। सॉरी बहुपद x² + x - 6 का एक गुणनखंड x - 2 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया कि क्या होगा, तो इसका आंसर x + 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। मैं प्रश्न की तरफ आपको ले चलता हूं इंग्लिश मीडियम में। x - 2 is one factor the polynomial x² + x - 6, then what will be the other factor, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन x + 3। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना। पांचवे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पांचवे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि x = 5 y = 2 निम्नलिखित रेखीय समीकरण का आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो x + y = 7 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों देखिएगा, इसका आंसर 7 है, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और अगले का आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है बहुपद। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, नीचे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर दिखाई दे, पहला कम से कम दिखाई दे, पहला दूसरा तो दिखाई दे ना। पहला बहुपद x³ - 2x² + 1 में x² का गुणांक है। The coefficient of x² is a polynomial x³ - 2x² + 1 is, तो इसका सॉल्यूशन आपने किया होगा तो आई होप इसका आंसर निकलकर -2 आ गया होगा। क्या आ गया होगा, -2 निकलकर आंसर आ गया होगा। दूसरा, पूर्ण अपने भाग से होता है, द होल इज देन द पार्ट, तो क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इंग्लिश में यदि आप लिखोगे तो ग्रेटर आ जाएगा। क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। नोट कर लीजिए दोनों प्रश्नों को, पहला -2, अगला बड़ा यानी ग्रेटर। तीसरे प्रश्न की तरफ चल रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरा चौथा दो प्रश्न आपको बैक टू बैक इंग्लिश में भी दिखाई दे। तीसरा, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूरक कोण, पूरक कोण कहलाते हैं। यहां दिया हुआ है कि टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ जाएगा यहां पर, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ जाएगा। अगला, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इन अ ट्राइंगल देन द सम ऑफ एनी टू साइड इज द ग्रेटर शब्द आ जाएगा यहां पर। पांचवा, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण
विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। और अगला वर्ग अंतराल 90 120 का वर्ग चिन्ह 105 होगा, 105 होगा। देख लीजिए इन प्रश्नों के आंसर को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रू और फॉल्स के पास आगे हम सत्य और असत्य के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य के पास में आगे सत्य और असत्य में क्या जानकारी दे रहे हैं वहां पर चलते हैं। पहला, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सत्य है। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं क्या? अरे भैया बताओ, हो सकते हैं क्या? असत्य, असत्य। चलते हैं। जब तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो सरेख बिंदु कहलाते हैं क्या? बताओ, आप लोगों ने टिक किया होगा ना? बिल्कुल कहलाते हैं, सत्य। चौथा, अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है क्या? बताओ, अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का? असत्य, नहीं होता है। असमान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं क्या? पांचवा। देखो अभी तक इसमें ना पहला और तीसरा सत्य है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं पांचवें पे, तो ये भी असत्य होगा। अगला, वर्ग अंतराल 20 से 25 में 20 उच्च सीमा है क्या? भैया दिख रहा है उच्च सीमा 25 है, असत्य होगा। ठीक है, देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले की तरफ। ये इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, ठीक है ना? इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, मात्र पहला और तीसरा ट्रू है, पहला और तीसरा ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। 5। अब आगे हम मेजर कॉलम के पास में सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी के पास चलते हैं। पहला, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित एक बिंदु एफ आंसर हो जाएगा इसका। अगला, 2x + 8 का शून्यक क्या होगा? दूसरा प्रश्न पूछा उसने, शून्यक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तीसरा, वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तीसरा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, चौथा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको बताना है। देखो ऑप्शन, क्या टिक किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे क्या टिक किया आप लोगों ने, मैं तो बताऊंगा इसे आपको। क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो सबको याद होता है, क्या है? 2 पाई r²। और अगला, वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। चलते हैं आगे, इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है, ऊपर जो था उसी को अरेंज कर लीजिए। तो एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। ये जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ, अशून्य अचर बहुपद की घात कितनी होती है? तो ध्यान रखना, इसकी घात 0 अर्थात शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। अगला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो ध्यान रखना, क्षैतिज रेखा का नाम तो x हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y हो जाएगा। ठीक है, एक का x हो जाएगा, एक का y हो जाएगा। तीसरा, x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करें तो क्या होगा? तो इसका आंसर यदि हम लोग चले तो क्या होगा? तो x + 3y = ax + by + c के रूप में व्यक्त करें तो क्या होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला, समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 2 हो तो y का मान क्या होगा? तो भैया y का मान क्या होगा? अरे भैया 3/2, y का मान क्या होगा? 3/2, यानी कि y का मान 1.5 होगा। तो आपने यदि ये लिखा तो भी सही है और ये लिखा तो भी सही है। पांचवा प्रश्न है, एक आकृति दे रखी, निम्न आकृति में x का मान आपको बताना है। ठीक है, तो x का मान यहां पर जो बताया वो कितना होना चाहिए? तो देखो इसका मैं एक
ट्रू एंड तुक्का विधि बताता हूं। यह आपका 90 का एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना होगा 100, कितना होगा 110, तो ये कितना होगा 115, कितना हो जाएगा 115। अगला आकृति, अगली आकृति में एक एंगल दिया हुआ है ए ओ बी 120 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान यहां पर क्या होगा 2 गुना हो जाएगा, a और b के कंपेयर में डबल है तो x का मान 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये हम लोगों ने पूरा पेपर देखा। इस पेपर को मैं आपको पूरा बताता हूं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ये यहां पर देखिएगा, ये इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा 0, और अगले में क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x होगी और वर्टिकल लाइन y हो जाएगी, ठीक है। अगला जो दिया हुआ है इसमें क्या होगा 3/2 या 1.5 आंसर आ जाएगा चौथे में। पांचवें में आंसर 115 डिग्री हो जाएगा 115, और ये इससे डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए प्रश्न बड़ा सरल सा है, छठा प्रश्न, इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं ना। अगला 7वां प्रश्न भी देखिएगा, यहाँ पर परिमेयकरण की बात हो रही है यहाँ पर। और अगला जो 7/9 8/9 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक बहुपद px = 3x - 2/3 का शून्य ज्ञात कीजिए। कार्तिक के तल में मूल बिंदु क्या है, इसके निर्देशांक भी लिखिए। कार्तिक के तल में बिंदु 5 0 और 0 5 के स्थान निर्धारण कीजिए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप पूरा देखिए, बिंदु -3 2 5 6 में x की लंबी का दूरी ज्ञात कीजिए। एक टेबल की कीमत एक कुर्सी की कीमत से 3 गुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाली रेखीय समीकरण ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, x = 3 y = 2, तो समीकरण को x + 3y = k। समीकरण में x + 2y = 6 में कोई दो हल निकालिए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पत्र पूरा आप देखेंगे तो इतना मैं कह सकता हूं कि कठिन नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, ना तो सरल है ना कठिन है। मतलब यदि आप इसको सिस्टमेटिक करेंगे तो आपके आंसर इसमें से आसानी से निकल कर आ जाएंगे। ये देखिए राइट आर्चेस सर्वांग समता का नियम पूछा गया है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुणधर्म लिखिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट, और आगे देखें तो आकृति एक दी हुई है, इसमें आपको एंगल पता करना है, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बराबर जीवाएं के अंदर पर बराबर कोण के अंतरित करती हैं। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे वृत्त शंकु आयतन में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार पर व्यास ज्ञात कीजिए। इसके अलावा उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाण 42 सेंटीमीटर है। तो इसके अलावा 23वां देखिए, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक एक वैल्यू दे रखी है, इसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। तो आई होप ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने किया होगा, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा उपलब्ध आपको होते रहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ, नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।